बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है। उम्मीद करती हूँ आप अल्लाह के फजल करम से आप सब ठीक ठाक होंगे। हम भी ठीक ठाक हैं। चले आज हम अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। हम बनाने लगे हैं माश की दाल। और माश की दाल में कौन कौन सी चीज़ें चाहिए होती हैं। सबसे पहले हम बर्तन लेंगे, बर्तन में घी डालेंगे, घी में प्याज, फिर प्याज डालेंगे। साथ ही में हम अदरक थूम डाल देंगे। इसको फिर अच्छी तरह से भूनेंगे ताकि थोड़ा सा ये ब्राउन ब्राउन हो जाए। तो जब ये ब्राउन होगा तो फिर हम इसके अंदर सारे मसाले डालेंगे, टमाटर वगैरह, मिर्च डालेंगे, नमक डालेंगे, हल्दी डालेंगे। इसको भून लें अच्छी तरह से पहले। माश की दाल अच्छी लगती है वैसे बनी हुई। मैं ज़रा धनिया बना लूँ जो डालना है। धनिया हम आखिर में डालेंगे, इसकी फिर ना खुशबू ज़्यादा मज़ेदार आती है। ये हमने अदरक इसलिए साथ डाला है प्याज के, कच्चे प्याज में, कि इसकी फिर खुशबू जो सी होती है ना अच्छी आती है। मसाले में डालते तो कच्चेपन की फिर खुशबू आती है, इस वजह से साथ ही में डाला है ताकि इसकी खुशबू अच्छे तरीके से आए। आज गर्मी भी बहुत है। हमारे रिमिया खां में तो गर्मी बहुत पड़ती है। ये देखें हल्का हल्का ब्राउन हो रहा है। जब ये थोड़ा सा और ब्राउन हो जाएगा तो फिर इसके अंदर मसाले डालेंगे। फिर इसको अच्छी तरह से भूनेंगे जब तक ये सारे टमाटर वगैरह गल नहीं जाएंगे। देखिए अब इसके अंदर पानी डालेंगे। हल्दी डालेंगे, नमक डालेंगे, लाल मिर्च कहाँ चले गई, ये चली गई है। लाल मिर्च डालेंगे, मिर्च डालेंगे इसके अंदर। अब इसको थोड़ा सा भूनेंगे, फिर टमाटर डालते हैं इसके अंदर।
अब टमाटर डालेंगे। इसके अंदर। ये देखें, ये ज़रा गर्म है, इसको दूसरा खींच लेते हैं सारा। बड़ा है ये, हाँ ये लेते हैं, ये सही होगा इसके लिए। इसको अब टमाटरों को जब जान कर लें, भून लें अच्छी तरह से। भुना जा रहा है। इसके अंदर जब ये हो जाएंगे, फिर इसके अंदर धनिया पाउडर डालेंगे, सूखा धनिया डालेंगे। बाद में इसलिए डालेंगे, उस वक्त खुशबू आएगी इसके अंदर से। अभी सर्दियाँ नहीं है ना, इसलिए फिर हम और चीज़ें नहीं डालेंगे, जैसे अजवाइन हो गई, थोड़ी सी मिर्ची दाना हो गया, कलौंजी हो गई। ये हम चीज़ें अभी नहीं डालते क्योंकि अभी गर्मी है बहुत ज़्यादा, इस वजह से नहीं डालते। सूखा धनिया डालेंगे। तो देखें गाइस, ये अच्छी तरह से मसाला इसका जब जान हो गया, तो अब हम इसके अंदर डालेंगे मांस की दाल। उसको भूनेंगे। उसको भूनने के बाद फिर हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम देखो, थोड़ा सा भून लें, फिर इसके अंदर पानी डालेंगे। मैं कुकर में इसलिए बना रही हूँ कि दाल ना हमारे पानी से गलती नहीं है। बाहर से हम लोग पानी लेके आते हैं, तो फिर उस वजह से फिर हमारी दाल सही हो रहती है। तो पानी थोड़ा सा इसके अंदर डालेंगे ताकि ये गल जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, पानी थोड़ा सा डाला है इसके अंदर ताकि ये हल्की आंच पे इसको दम इस पर रख देंगे। प्रेशर 5-10 मिनट के लिए इसका प्रेशर लग जाएगा। तो इसको बंद करते हैं हम। इसको बंद करते हैं। चूल्हे को आस्था करते हैं। अब इसको बंद करते हैं। अब इसको ना प्रेशर लगाएंगे सिर्फ 2-3-4 मिनट के बाद। फिर हम इसको देखते हैं, फिर इसके अंदर मसाले ऐड करेंगे। पका के रखा हुआ था गाइस, वो अब वही धनिया डालेंगे। पड़ा हुआ था घर में, लेकिन वो 3-4 दिन का पड़ा था छापा में, वो ख़राब हो गया, वो हमने फेंक दिया। तो गाइस माशाल्लाह से दाल हमारी पक चुकी है। अब हम कुकर खोलेंगे। कुकर खोलने के बाद हम इसको माशाल्लाह से कुकर खोलने से पहले इतनी अच्छी खुशबू आ रही है इसके अंदर से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
देखें गाइस, हमारी दाल माशाल्लाह से तैयार है। अब ये देखें, ये तैयार है। अब हम इसके अंदर डालेंगे हरा धनिया, हरी मिर्च डालेंगे इसके अंदर। तो अब हरा धनिया भी डालेंगे, देखें हरा धनिया, गरम मसाला डालेंगे। ये देखें, ये गरम मसाला हो गया पिसा हुआ। तो इसको ऊपर से अब ऐसे कर देंगे ताकि ये हरी मिर्च का माशाल्लाह से इतनी प्यारी खुशबू आ रही है। तो अब इसको बंद करते हैं। तो अब इसको हम, ये गाइस हमारी दाल तैयार हो चुकी है और इसकी अच्छी खुशबू आ रही है। तो अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइबर कीजिएगा।